इंडस्ट्री भी उड़ा दी और मोदी चूना बोले। बड़े बड़े लंबे भाषण यहां देता है, ट्रंप के सामने जाके बिल्कुल चुप हो जाता है ना? क्या क्या बोला? ये नाम नरेंद्र काम सरेंडर। शाबाश, ये आप लोगों ने निकाला है, कमाल का नारा है। इसको मैं चलाऊंगा, पार्लियामेंट में भाषण में बोलूंगा, कहूंगा कि हमारी महिलाओं ने कहा है नाम 9 फरवरी को कह रहे थे कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। ये देखिए दिल्ली की खबर, ये आज का देश का है। वहां पर पंजाब, गुजरात, मुंबई सबसे खबरें आ रही हैं। हर जगह एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो चुकी है। लोग भारी लाइनों में कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, कोई देश का राज्य आप देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इसकी चपेट में आ चुका है। पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ चुका है कि घरेलू सिलेंडर की किल्लतें बढ़ गई है। साथियों, मिडल ईस्ट में जंग का जो माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ईरान, इजराइल, अमेरिका एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। और दक्षिण एशिया में विशेष तौर पर बात करें तो भारत पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। भारत में घरेलू गैस जो इस्तेमाल होती है, एलपीजी सिलेंडर जो इस्तेमाल होता है, उसकी सप्लाई को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदूर दक्षिणतम इलाका केरल में जाते हैं और वहां जाकर के ये कहते हैं कि भारत में सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी। ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि देश का माहौल खराब हो जाए और इनको रील्स बनाने का मौका मिल जाए। आपको ट्रंप ईरान ट्रेड डील और तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को मैंने सुनाया, गैस सिलेंडर को लेकर जो त्राहिमाम मचा हुआ है उसका किस तरीके से विरोध कांग्रेस कर रही है, अलका लांबा को मैंने सुनाया। लेकिन अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाना चाहता हूं, जो केरल की धरती से ये कह रहे हैं कि भारत अपनी जगह पर सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि भारत किसी तरीके से इस जंग में फंस जाए और वहां फंसे हुए करोड़ों लोगों की जान पर आफत आ जाए और हमें रील बनाने का मौका मिल जाए। प्रधानमंत्री को सुनिए खुले मन से क्या कुछ कह रहे हैं। यह है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को केरल में चुनावी रैली में जाकर के आड़े हाथों लिया, आड़े निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस सिर्फ देश का माहौल खराब कर रही है। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन जी को इस खास कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं आपके साथ, और अमन जी से पूछना चाहूंगा। अमन जी, मैंने दर्शकों को सुनाया, राहुल गांधी ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी चू नहीं बोलते हैं। ईरान को लेकर के जिस तरीके से भारत का स्टैंड है वो क्लियर नहीं है। यूएस इंडिया ट्रेड डील जो हुई है उसमें भारत के हित को दरकिनार किया गया है, ये राहुल गांधी का आरोप है। अलका लांबा ने ये कहा कि जिस तरीके से पूरे देश भर में गैस की शॉर्टेज हो रही है, उससे भारत के लिए चिंताएं यहाँ पर उभर कर सामने आ रही है और आम लोगों में ये चिंता का माहौल है जी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं और वहीं जो पश्चिमी एशिया है
और गल्फ कंट्रीज हैं, वहां से भारत की एनर्जी सप्लाई जो है वो बाधित हो रही है। क्या प्रधानमंत्री ने जो हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता ये मौका चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान इजराइल के युद्ध के बीच भारत फंस जाए, वहां पर कोई बयानबाजी करके वहां फंसे हमारे करोड़ों लोगों की जान आफत में आ जाए, क्या इसी मौके की तलाश में है कांग्रेस पार्टी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती के साथ इस मुद्दे पर अपना स्टैंड रखना चाहिए? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, इसमें दो तीन बातें मोटे मोटे तौर पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब ये युद्ध हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, उस समय भारत की तरफ से कहा गया कि भाई हमारे पास में रिजर्व चीज़ें हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, आपने देखा सबसे पहले जो सिलेंडर जो के दाम थे वो जो घरेलू LPG उसके 60 रुपये और जो कमर्शियल है उसके 115 रुपये बढ़ा दिए गए। तब कहा कि भाई जब हमारे पास सब कुछ है तो आखिर दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए कहानी वहाँ खत्म होती हुई दिखाई पड़, लेकिन जो अब हालात और सिनेरियो नजर आता है उसमें आप देखेंगे किस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। गैस बुक कराए हुए 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई सुध लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई जगह के हालात तो इस तरह से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं कि होटल रेस्टोरेंट वगैरह बंद करने पड़ रहे हैं। आप देखेंगे ये तमाम जो बातें हैं ये क्या कह सकते सरकार तक नहीं पहुंच रही है, क्या मीडिया के जरिए सरकार को इसके बारे में पता नहीं चल रहा है? अगर पता नहीं चल रहा है तो वाकई में ये बेखबरी है, और ये बेखबरी जो है वो देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट हो सकते हैं, क्योंकि देश के जो लोग हैं वो इस समय अविश्वास में नजर आते हैं। देखिए ईरान इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है उसको लेकर हम ये नहीं कह सकते कि भारत उससे आंखें मूंदे हुए बैठा है, लेकिन कम से कम देश के लोगों को तो कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति आई है, देश के जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, PM पद पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने देश को विश्वास में लिया है कि देखिए अगर हम 3 रोटी खाते थे हम 2 रोटी खाएंगे, लेकिन किसी के सामने अपने आप को झुकने नहीं देंगे। यानी कि कई युद्धों में हमने देखा है जहां पर भारत के पास में लड़ने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं था, लेकिन लोगों ने कह सकते हैं आगे बढ़कर देश का समर्थन किया। लेकिन यहाँ पर जो अगर मगर की स्थिति है, कभी आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, उसके बाद फिर आप जो है LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा देते हैं, और अब तो हालात ये हो गए हैं कि कमर्शियल सिलेंडर तो लगभग कई जगह पर मिलने बंद हो गए हैं। कई जगह लोगों को अपने रेस्टोरेंट होटल बंद करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि कब तक इससे कालाबाजारी भी तो बढ़ जाएगी ना सर। जाहिर बात है, इस तरीके से जो र्यूमर्स फैलते हैं और जिस तरीके से अफवाहें सर्कुलेट होती हैं, खबरें यहाँ तक आ रही हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं कि 3-3 हजार रुपए में बिल्कुल LPG घरेलू गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं। तो कालाबाजारी रोकना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कॉन्फिडेंस में चीजें होती तो शायद लोग इतने पैनिक नहीं होते, इस तरह से आपाधापी का माहौल नहीं होता। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अपने सरों पर सिलेंडर लेकर भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो पैनिक सिचुएशन है इससे पहले ही निपटा जा सकता था, जब हमें पता है कि भाई हम ईरान से बात कर सकते हैं, हम तमाम देशों से बात कर सकते हैं, हमारी जो नीति दिनेश जी तटस्थ है, हम ना इधर है ना उधर है, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और अब जो खबर आ रही है उसमें खास तौर पे ये बात कही जा रही है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है उसका जो रास्ता है भारत के लिए वो खोल दिया गया है। ये बेहतर खबर हो सकती है, क्योंकि विदेश मंत्री जयशंकर और जो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास उनके बीच में बातचीत हुई है। अब ये किस तरह की बातचीत हुई है ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये भी सुखद पहलू है। लेकिन उससे पहले मैं अगर ये बात रख रहा हूँ कि अगर देश को कॉन्फिडेंस में लिया जाता, विश्वास में लिया जाता, तो इस तरह की जो पैनिक स्थिति है ये उत्पन्न होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। पैनिक स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें, जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे लाइनों में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनके घर का चूल्हा बुझ न पाए, उनके जो बच्चे हैं उनका पेट भूखा नहीं रह पाए। और इस तमाम परिस्थिति में भारत के लोग संयम के साथ अपना जो एक एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर उनकी जो चिंता है, जो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसमें भी संयम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अमन जी, क्या हरदीप सिंह पुरी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें देश के सामने आकर ये बताना चाहिए कि आपको इस तरीके से घबराने की स्थिति में नहीं है देश सीधे जंग की स्थिति में नहीं है, आप घबराइए नहीं। भारत के ऑयल रिसोर्स और रिजर्व
और इसके साथ साथ गैस रिसोर्स और रिजर्व को लेकर के कि कितने दिन का हमारे पास रिजर्व मौजूद है, ये सरकार को स्पष्ट नहीं करना चाहिए जनता के सामने। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपकी बात को जरूर सहमति के साथ में आगे बढ़ाऊंगा कि यहाँ पर सरकार में जो लोग बैठे हैं ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई देश को विश्वास में लिया जाए। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये चीजें पहले कही गई होती कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं और इसको लेकर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने दिन तक हमारे पास रिजर्व है और उसके अलावा भी हम एक माहौल बना रहे हैं अपने पक्ष में, और जो माहौल बनता हुआ अब दिखाई भी पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जो विदेश मंत्री जयशंकर और जो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास उनके बीच में बातचीत हुई है और काफी हद तक ये सुनने को मिल रहा है कि अब जो भारतीय जहाज गुजरेंगे होर्मुज से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ये स्थिति बन रही तो ये बेहतर है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि अगर चाहे हरदीप पुरी की बात करें और तमाम जो कह सकते हैं कि सरकार में बड़े ओहदे पर मंत्री बैठे हुए हैं, पीएम बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों को कम से कम एक बार देश को कम्युनिकेट करना चाहिए। मोदी जी हर महीने एक जो मन की बात का प्रोग्राम लेकर आते हैं, वो क्यों लेकर आते हैं? ताकि देश के साथ में संवाद स्थापित कर सकें। ऐसी स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो है इस तरह का भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और तमाम हमारे जो एनर्जी के सोर्स हैं वहीं से आते हैं, तो बिल्कुल तो इस बात को मेरे ख्याल में जरूर देश के साथ साझा किया जाना चाहिए था। अब जो स्थिति बन रही है कम से कम उससे बचा जा सकता है। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री केरला में पहुंचे, वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और संबोधन में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी मौके की तलाश में है कि भारत पर कोई आफत टूट पड़े और उससे उन्हें राजनीति करने का मौका मिल जाए। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के सवाल पूछे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी को लेकर के सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने रूस से तेल खरीदने के वेवर यानी कि छूट की रियायत की बात की है, बिल्कुल ईरान के संबंधों पर सवाल पूछे हैं। तो क्या ये सवाल पूछना गलत है और क्या इससे देश की स्थिति जो है वो संकट में जा सकती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पलटवार से आप इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने विपक्ष पर जो हमला किया है वो सही मायने रखता है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा दिनेश जी कि अगर इस समय बीजेपी अगर विपक्ष में होती तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इस तरह की बातों पे जहाँ पर कोई भी डाउट आता है उस पर बात की जाए? तो जाहिर बात है कि वही काम कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं कि एप्स्टीन वाले मामले पर भारत सरकार का क्या रुख है, ईरान में जिस तरह से उनके सुप्रीम जो लीडर का जिस तरह से खात्मा कर दिया गया, ट्रंप को क्या जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? राहुल गांधी पर निशाना साधना आसान है, बिल्कुल ट्रंप को जवाब नहीं देंगे कि ट्रंप को जवाब नहीं दिया जाना चाहिए कि भाई अपनी जबान पर लगाम लगाइए। बिल्कुल जिस तरीके से आप जहर उगल रहे हैं वहां उससे हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेता यानी कि प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल खराब हो रही है और जाहिर बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ इस बात में कि ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह के बयान उनके निकल कर सामने आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारत की छवि पर इसका असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, हम जिस तरह से कई चीज़ों में ऐसा लगता है कि दबाव अपने आप को महसूस करते हैं। अगर युद्ध पे विराम होगा तो अमेरिका उसके बारे में घोषणा करेगा, अगर रशिया तेल खरीदना है नहीं खरीदना है इसका फैसला अमेरिका करता हुआ दिखाई पड़ेगा, हमें कितना टैरिफ लगाना है ये फैसला अमेरिका करता हुआ नजर आएगा, हम सिर्फ मूक दर्शक बने हुए खड़े रहेंगे। तो जाहिर बात है कि सवाल उठेंगे और सवाल उठने भी चाहिए क्योंकि हमारी जो संप्रभुता है उसके ऊपर कोई इस तरह से हमला नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो राहुल गांधी पर हमला करना कहीं ना कहीं क्या सरकार के लिए आसान है और ट्रंप को जवाब देना क्या मुश्किल है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है वो भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।